Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a metal rod AB of length 10x has its one end A in ice at 0 degrees Celsius and the other end B in water at 100 degrees Celsius. If a point P on the rod is maintained at 400 degrees Celsius, then it is found that equal amount of water and ice evaporate and melt per unit time. The latent heat of evaporation of water is 540 calorie per gram and latent heat of melting of ice is 80 calorie per gram. If the point P is at a distance of lambda x from the ice and A, we need to find the value of lambda, neglect any heat loss to the surrounding. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ heat flow through a conductor. Heat flow through conductor और rod हम कह सकते हैं, ठीक है. सो अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका लेंथ है L. सो वी नो के जो हीट इसमें से फ्लो होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट में हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट और हीट फ्लो विल बी सेम थ्रू एवरी पॉइंट, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हीट फ्लो है दैट विल बी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल, ठीक है ना. वेल अगर हम मान ले ये T1 है और ये T2 है, सो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी T2 माइनस T1, sorry not T2 minus T1 but T1 minus T2 because heat flow from higher to lower temperature, ठीक है. so this is the condition that we need to keep in mind. तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं. Q by T can be written as K A delta T upon L, ठीक है. so ये expression we will be using for the question given. also we know के whenever हमसे यहाँ पे आइस और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है. सो इस सिचुएशन को पहले हम समझते हैं एंड वी विल साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वेल. सो यहाँ पे ये रॉड है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, एंड ये रॉड की जो लेंथ हमें गिवन है वो है 10x गिवन है. एंड फर्दर मोर इट इज बिन गिवन के एक पॉइंट है P जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पे है. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट B है, रॉड ए, ये ए है पॉइंट, ये बी है, एंड पॉइंट ए पे आइस बोला गया यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है एंड दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. यानी कि यहाँ पे बेसिकली स्टीम है. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे वी कैन से आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है ना. फिलहाल यहाँ पे ये जो है वी विल कंसिडर एज टू, और जस्ट यहाँ पे वाटर गिवन है तो वी विल राइट वाटर ओनली, एंड यहाँ पे है आइस. तो यहाँ पे फर्दर इट इज बिन गिवन के लेंथ है टोटल 10x, ये गिवन है हमें 10x, और ये जो डिस्टेंस है हमें बोला गया, अगर ध्यान से देखें, इफ द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस लैम्डा x फ्रॉम दिस, तो ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये लैम्डा x गिवन है, ठीक है. सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 माइनस लैम्डा इंटू x, राइट. अब फर्दर वी कैन एनालाइज द सिचुएशंस ओवर हियर. सो यहाँ पे वी कैन सी, पहले हमसे बोला गया P क्योंकि हायर टेम्परेचर पे, सो हीट विल बी स्टार्टिंग फ्लोइंग फ्रॉम हियर ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है. सो जब हम मान लेते हैं कि आइस की तरफ जब ये हीट जाएगी, सो हीट विल बी ट्रैवलिंग, सो वी विल अप्लाई दिस हीट फ्लो थ्रू कंडक्टर रूल. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू के ए, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 400 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय, अगर देखें तो इट विल बी डिवाइडेड बाय लेंथ विल बी लैम्डा एक्स, ठीक है. एंड फर्दर मोर इस डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज सिंपली, इसको हम लिख सकते हैं Q विल बी लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे ये आइस को जा करके क्या करेगा, मेल्ट करेगा. सो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हम ले सकते हैं यहाँ पे ml अपॉन, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, सो इट विल बी dml अपॉन dt एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k 400 के ए बाय लैम्डा एक्स. अब यहाँ से m को अगर हम बाहर निकाल लें, सो इट विल बी डी एल अपॉन डी टी, सॉरी एल को अगर हम बाहर निकाल लें जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, सो डी एम बाई डी टी, एंड टू बी प्रिसाइज हम मान लेते हैं इसको डी एम वन अपॉन डी टी, ठीक है, क्योंकि ये
मास ऑफ आइस हम मान रहे हैं, इट इज गेटिंग मेल्टेड, और एल क्या है यहाँ पे हमारा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, सो यहाँ पे ये दिस विल बी 400 Ka अपॉन लैम्डा एक्स, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। सिमिलरली जो हीट टुवर्ड्स बी जा रही है उसके लिए भी सेम एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, ऑल्सो सिमिलरली वी कैन राइट एल dm1 dm2 बाई dt। अब यहाँ पे ये थी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यहाँ पे होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV लिखेंगे हम, एंड इट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 300 Ka divided by 10 minus lambda into x. This is equation number 2। अब हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है कि दोनों सेम रेट पे मेल्ट भी हो रहे हैं और इवेपोरेट भी हो रहे हैं। इट इज बीन गिवन देन इट इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस एवेपोरेट एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम, यानी dm1/2 dm1 अपॉन dt इज गिवन एज टू बी dm2/dt। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख सकते हैं, 400 Ka upon Lm lambda x will be equals to 300 Ka upon Lv 10 minus lambda into x। From 1 and 2 we are writing this from 1 and 2। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको, x will get cancel, this all will get cancel out, तो हमारे पास जो चीज़ें बचेंगी वो क्या होंगी, 4 upon, therefore we can write 4 upon Lm lambda will be equals to 3 upon Lv 10 minus lambda। ठीक है, अब यहाँ पे हमें Lm और Lv गिवन है तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आइस के लिए हमें गिवन है ये 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन ये 540 गिवन है, सो यहाँ से 0 0 एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि इट विल बी 4 1 जा 4 2 जा एंड यहाँ पे आ जाएगा 54 10 माइनस लैम्डा will be equals to 2 lambda, so यहाँ से we can see 540 minus 54 lambda will be equals to 2 lambda, so 54 and from here we can say हमें lambda ही find करना था, so it will be 56 lambda and that will be equals to 540। so lambda की वैल्यू आ रही है हमारे पास, सॉरी it will be 6 over here, so ये भी 6 हो जाएगा, so ये आ जाएगा हमारे पास 60 lambda and lambda की वैल्यू आ जाएगी 9। so this is the answer for the question। I hope you understood the solution। all the best।